गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे प्रभु धनुष्य की शाला और नगर भ्रमण करके आए हैं और अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। है प्राचीन कथाएं मुनि कहते हैं, इतिहास कहते कहते रात्रि का दोपहर बीत जाता है। तब मुनि श्रेष्ठ ने जाकर शयन किया। उन्होंने दोनों भाई को शयन करने के लिए कहा है और मेरे प्रभु शयन के लिए जाते हैं। समय जानि गुरु आए सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। प्रातःकाल मुनि की आज्ञा से मेरे प्रभु पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए जा रहे हैं। भूपे बागुबर देखन जाए, जय बसंत रिपु रही लो भाई। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा है, जहाँ हर तरीके से बसंत अनुकूल है। उसी समय माता जानकी का बाग में प्रवेश होता है। तेहि अवसरे सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभगे सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। साथ में सुंदर सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर है, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु करी सर सखिन समेता, गई मुदिते मन गोरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगे बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर गई हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर को मांगा है। एक सखी सीता जी को छोड़कर फुलवाड़ी देखने के लिए गई है। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। प्रेम से बेहल होकर वह सीता जी के पास आई। सखी ने उसकी दशा देखी। उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। तब सखी कहने लगी है, क्या कह रही है? देखने बाग कुंवर दोई आए, भये किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहे बखानी, गिरा नयने नयने बिनुबानी। सुनु हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुते तेयाली, सुनि जे मुनि संगे आए काली। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वाबस नगर नर नारी। सखी कहने
कहने लगी, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले गौर रंग के हैं। कैसे बखान कर कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र के वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं, सुना है कल विश्वामित्र जी के साथ आई हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी पूरे नगर के स्त्री पुरुषों को डालकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहाँ तक लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। सखी के वचन माता जानकी को बहुत ही प्रिय लगे। उनके नेत्र अकुला उठे। सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाया। सुमरी सिए नारदे बचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकति सकले दिशि, जनु शिशु मृगी सबीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पुरानी प्रीति उत्पन्न हुई है। चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। नारद जी के वचन कैसे? नारद जी ने राजा जनक से कहा था कि आपकी पुत्री को जो भी राजकुमार पहली बार फुलवाड़ी में मिलेगा वही उसका वर होगा। इसलिए यह सीता जी नारद मुनि के वचनों को याद कर रही हैं। कंकन किंकिन नुपुरे धुनी सुनी, कहते लखने सन राम, हृदय गुनी मानहु मदन दुंदभी दीनी, मनसा विश्व विजय करलीनी। कंकन हाथों के कड़े, करधनी पायजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में बिछाकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने के लिए डंके पर चोट मारी हो। ऐसे कही फिरी चितई तेहियोरा, सिय मुख शशि भय नयने चकोरा। ऐसा कहकर मेरे प्रभु श्री राम जी फिर कर देखते हैं तो सीता जी को देखते हैं। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर उनके नेत्र चकोर बन गए हैं। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। जैसे ही मेरे प्रभु ने सिया जी को देखा है और सिया जी ने मेरे प्रभु को देखा है तो निमि राजा जनक जी के पूर्वज जिनका स्थान पलकों में है, उन्होंने अपने लड़की और दमान को मिलते देखा तो अच्छा नहीं समझा और पलकों से स्थान छोड़ दिया। निमि का है पलकों में स्थान है, इसलिए ये हमारी पलकें झपकती हैं। ये वरदान वशिष्ठ जी ने दिया है। जब निमि जी ने है ना वशिष्ठ जी को श्राप दिया था मृत्यु का, तो वशिष्ठ जी ने उनको वरदान दिया था पलकों में निवास का, इसलिए निमि जी का पलकों में निवास रहता है। एक बार की बात है, वशिष्ठ जी मुनि है ना जो राजा जनक के कुल पुरोहित हुआ करते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने जनक जी का कुल पुरोहित का पद त्याग दिया था। इस कारण से निमि जी ने क्रोध आके उनको मृत्यु का श्राप दिया था और वशिष्ठ जी ने भी दिया था।
लेकिन श्राप को मुक्त किया वशिष्ठ जी ने, और वशिष्ठ जी ने है बाद में निमि जी की आज्ञा से अयोध्या जी का कुल पुरोहित पद स्वीकार किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिसके लिए आप तपस्या कर रहे हैं वो तो राजा दशरथ जी के घर में आकर जन्म लेंगे। इसलिए वशिष्ठ जी ने जनकपुरी का कुल पुरोहित पद छोड़कर अयोध्या का कुल पुरोहित पद स्वीकार किया। ऐसी हमें जानकारी थी थोड़ी सी, तो आपको हमने बताई है। मेरे प्रभु माता जानकी का रूप निहार रहे हैं। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखाया है। उसी समय मेरे प्रभु ने उस ध्यान को भंग किया कि साथ में मेरे भाई हैं, क्या सोचेंगे। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री राम जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तात जनक तनिया यह सोई, धनुष जगे जेहि कारण होई। हे तात, यह राजा जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फेरई फुलवाई। इसको सखियां गौरी पूजन के लिए लाई हैं और यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई घूम रही हैं। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है, वह सब कारण विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिनी कर सहज स्वभाव, मनु को पंथ पगु धरई न काऊ। लेकिन हे भाई, रघुवंशियों का सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुपंथ पे नहीं रखता पैर, उनका मन और पैर कभी कुपथ पे नहीं जाता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जगत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। रण में शत्रु जिनकी पीठ कभी नहीं देखते, लड़ाई के मैदान से जिनको कभी भागते नहीं देखा शत्रुओं ने, जिनका मन पराई स्त्रियों के मन और दृष्टि को नहीं खींच पाते, जिनके मन पराई स्त्रियों पर क्षमा चाहती हूँ, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी छवि मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहे हैं। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रहे हैं। इस बात की चिंता
हो रही है कि राजकुमार कहाँ चले गए। सीता माता यहाँ वहाँ दृष्टि डालती हैं। लताओट तब सखने लखाए, श्याम गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचने ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखी ने सियाजी को लता की ओर से दोनों राजकुमारों के दर्शन कराए। वे ऐसे प्रसन्न वे मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। सियाजी के नेत्र थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन पर में से। रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया और अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया। मानो शरद रूपी चंद्रमा को देखकर चकोर वे सुध हो रहा हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं ना सकहीं कछु मने सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी की छवि को सियाजी ने अपने हृदय में उतारना चाहा और अपने पलकों के कपाटों को बंद कर लिया, पलकों को बंद कर लिया। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के पहचाना। तब वे मन में शक छा गई और कहने लगी, उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। देखिए यहाँ जैसे ही मेरे प्रभु ने सिया जी को देखा, लक्ष्मण जी समझ गए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आज आपका श्रृंगार किया जाए, क्योंकि आप जब से अवध से आए हैं तब से आपने श्रृंगार नहीं किया है। मेरे प्रभु जब कलियों पुष्पों को चुन रहे थे तो कलियां है ना दुखी हो रही थी। इस बात को मेरे प्रभु लक्ष्मण जी ने भी जाना और कलियों से पूछा, तुम दुखी क्यों हो रही हो? तो कलियां कहती हैं, यदि आज हम खिली होती तो प्रभु हमें भी चुनते। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, प्रभु तो पुष्पों को चुनकर टोकरी में डाल रहे हैं, हम तुम्हें चुनकर प्रभु की मस्तक पर सजाएंगे। इसलिए यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं, प्रभु आज आपका श्रृंगार करता हूँ। लक्ष्मण जी ने मेरे प्रभु का श्रृंगार किया। शोभा शिव शुभ के दो वीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मेरे प्रभु के सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हो रहा है। देखिए मोर पंख भगवान कृष्ण के भी सिर पर सुशोभित है, नारायण के सिर पर भी है, क्योंकि हरि के ही तो रूप है मेरे प्रभु। और उनके सिर पर मोर पंख के साथ में बीच बीच में सुंदर फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। मेरे प्रभु बहुत सुंदर लग रहे हैं। लक्ष्मण जी ने मोर पंख को क्यों सुशोभित किया मेरे प्रभु के सिर पर? क्योंकि मेरे प्रभु के दर्शन करके सब पक्षी आनंद में थे, खुशी मना रहे थे, लेकिन मोर एक ऐसा पक्षी था जो प्रसन्नता में नाच रहा था। तो लखन जी ने कहा, जो मेरे प्रभु को देखकर इतना सुंदर नृत्य कर रहा हो और आनंद में मग्न हो, क्यों ना उसके पंख को हम सिर पर सजाएं अपने प्रभु के। तो लक्ष्मण जी ने मोर के पंख को प्रभु के सिर पर सजाया
और एक बात मैं आपको और बता दूं, मोर पंख प्रभु के सिर पर क्यों सुशोभित होता है? क्योंकि इस सृष्टि में यदि धरती पर कोई भी पक्षी है तो मोर सबसे शुद्ध है। बाकी के सभी अंगीकार करते हैं कामदेव के कारण की लीला से, लेकिन मोर एक ऐसा पक्षी है जो काम रक्त नहीं होता है। कैसे? एक बार की बात है, हमने अपनी दादी नानी से सुना है, ये बात कहाँ तक सच है और हो सकता है हमारी दादी नानी को उनकी दादी नानी ने सुनाया हो, प्रथा चलती आ रही, हमने भी सुना है कि हाँ याद आया कि मोर है ना जो बहुत सुंदर पक्षी है, राष्ट्र मोर के पैर भी बहुत सुंदर थे। टेटई एक पक्षी है जिसने मोर से है ना सतयुग में पैर मांगे थे कि आप अपने कुछ दिन के लिए हमें पैर दान दे दीजिए, हमें अपने ससुराल जाना है। तब मोर ने उसको है, सतयुग में है सत था, कुछ भी कर सकते थे। हमने तो ये भी सुना है कि खोपड़ी भी निकाल के अपने है बालों को देख लेते थे और फिर लगा लेते थे। अभी कहाँ तक सत्य है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोर ने अपने पैर टेटई को दिए थे, टेटई को दिए थे। और जैसे ही युग बदला मोर अपने पैर वापस नहीं ले पाया। जब मोर खुशी में नाचता है तो रोता भी जरूर है। कैसे? जब मोर खुशी में नाचता है तो उसके है ना ध्यान है ना नाचते नाचते अपने पैरों पे जाता है और पैरों को कुरूप देकर मोर रोता है तो उसके आंसू को मोरनी पीती है। आप गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा, मोरनी पीती है और उन्हीं आंसुओं से वह गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देती है। इसलिए मोर पूजनीय है और मेरे प्रभु के शीश पर भी विराजमान होता है। आप कहीं भी देखिए पूजा पाठ में दीपावली के टाइम हम पुराने मोर पंखों को बदलकर नए मोर पंख लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोर सबसे शुद्ध है। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने है प्रभु जी के सिर में मोर पंख सुशोभित किया और बीच बीच में कलियों के गुच्छे बनाकर सुशोभित किए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभगे भूषणे छवि छाए, विकट भ्रगटी कचे घुघेर वारे, नव सरोज लोचने रत्नारे। माथे पर तिलक, पसीने के बूंदे शोभायमान है, कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौएं घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नाले लाल नेत्र हैं। मेरी प्रभु की सुंदरता का वर्णन कहा नहीं जा सकता है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार शूर कुल के भूषण श्री राम जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरी धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करहु, भूप किशोर देखी किन लेहु। एक सखी ने कहा, हे जानकी, गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, पहले दोनों राजकुमारों को देख तो लो। ऐसा क्यों कहा? सखी को क्या पता कि वो राम जी के दर्शन कर रही है जानकी, इसलिए सखी को कह रही है कि हे जानकी, सिया जी का ध्यान बाद में कर लेना, पहले राजकुमार के दर्शन कर लो।
तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। परे बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरु सब कहे सभीता। पुनिया बहु एहि बेरिया काली, अस कही मने बेहसे एके आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्होंने माता का भय माना। बहुत धीरज धरकर वे श्री राम जी को हृदय में लेकर अपने पिता के अधीन जानकर लौटाए चली। वह जा तो रही हैं माता गौरी की पूजा करने के लिए, लेकिन मृग पक्षी को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और शिव जी के कठिन धनुष का विचार कर रही हैं और हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को बैठाए हुए हैं, धारण किए हैं। परम प्रेम में मृदुमसी कीनी, चारु चित भीति लिखी लीनी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उन्होंने स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्त पर चित्रित कर लिया। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। देखिए, जब हम रोज पूजा करते हैं तो उसका भाव अलग होता है, और जब हम किसी विशेष चीज की प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं तो उसका भाव अलग होता है। ऐसे ही हमारी माता जानकी का भाव हो रहा है और वह विकल होकर अपने पिता का प्रण याद करके गौरी के पास आकर विनती करती हैं। क्या कहती हैं? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य विशाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहनी स्वावसनिहारिणी। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे
हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की माता जगत जननी आपकी जय हो। हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव से आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुते महु मातु प्रथमे तब रेख महिमा मित न सकहि कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट रूप में मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपको आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती से भी नहीं कह सकते हैं। सेवते तो ही सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमले तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मोहमांगा वरदान देने वाली देवी, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने में चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य, मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोरे मनोरथु जानहुनी के वसहु सदा और पुरे सभी कीने। बसहु सदा और पुरे सभी के कीनहु प्रगट ना कारण तेहि अस कही चरण गए वैदेही। मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय की जानने वाली हैं और हृदय में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट करके कुछ नहीं कहा है। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ गोरी गोरी हर सुहिय भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई और उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को सिर पर धारण किया। गौरी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुनो सिय सत्य असी से हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा सोवर मिलहि जाई मनुराचा। मनु जाहि रचेउ मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जान तेरावेरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मिदित मन मंदिर चली। गौरी कहती है, हे सियाजू हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त है वही वर तुमको मिलेगा।
वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना, सुजान, सर्वज्ञ है, शील स्नेह को जानता है सभी के। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। गौरी का आशीर्वाद पाकर सिया जी वापस अपने महल को आई। मेरे प्रभु पुष्प लेकर गुरुदेव के पास आए। हाथ में पुष्प हैं। राम जी कहने लगे, गुरुदेव सुमन तो ले आए, पर राम जी के हाथ में सुंदर पुष्प हैं। और गुरुदेव राम जी को देखकर कहते हैं, हे राम, तुम सुंदर मन कहाँ छोड़ आए हो? तुम सुंदर मन किसको दे आए हो? राम जी ने गुरुदेव को जो बाग में घटना घटी सब बता दी, क्योंकि राम जी सरल हैं, उनके मन में छल कपट नहीं है। छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। देखिए, इस संसार में सब कुछ होना ठीक है, पर सरल होना बहुत कठिन है। सरल वो ही है जो अपने मन में छल कपट न रखता हो। ऐसे ही मेरे प्रभु हैं। हृदय सराहत सिए लो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबको सुख पाही, सरल स्वभाव छुअते छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास आए हैं। श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उनको छूता नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीना, पुनि आशीष दो भाई दीना। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनु भय सुखारे। कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। सफल हो क्यों कहा? राम जी ने तो जानकी जी को देखा। जब सखियां है ना सिया जी को बाग में लाई थी ना, तो उसमें है ना उर्मिला भी थी, और उर्मिला जी को है लक्ष्मण जी अपना मन दे चुके थे, भावनाएं। इसलिए गुरुदेव ने कहा तुम दोनों के मनोरथ सफल हो। करी भोजन मुनि बरे विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। मुनि विश्वामित्र भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगी। दिन बीत गया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने के लिए गए। प्राची दिशि शशि हुए सुहावा, सिख सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचार कीने मन माही, सिय बदन समय में करनाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है। श्री राम जी ने सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है।
खारे समुद्र में, तो इसका जन्म फिर समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन शोभाहीन रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटई बड़ई बिरहनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है, बिरहनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी सानिध्य में पाकर इसे ग्रास लेता है। चकवे के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख को तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु के पास चले। मुनि के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री राम जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात देखो, कमल और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सपचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हैं, होए टूटे धनुष सुखारे। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ है, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने नित्य क्रिया करके गुरु के पास गए। आकर उन्होंने गुरु के सुंदर चरणों कमलों में से नवाया। शुभ अवसर जानकर तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्होंने तुरंत ही विश्वामित्र जी के पास उनको भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। संयोग से यहाँ मास परायण 8वां विश्राम है और नवा परायण दूसरा विश्राम है। इसलिए आज की कथा को हम यहीं विराम करेंगे। कल तक की जय जय सिया राम।